हम सदियों से आसमान को देखते आए हैं, है ना? तारों को, उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करते आए हैं। लेकिन क्या हो अगर हम ब्रह्मांड को सिर्फ देख ही नहीं बल्कि सुन भी सकें? क्या हो अगर हम उन भयानक घटनाओं की आवाज सुन पाएं जो अरबों साल पहले हुई थीं? चलिए इस कमाल की कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 1.3 अरब साल पहले। उस वक्त धरती पर जीवन बस सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स तक ही था। हमसे बहुत बहुत दूर एक आकाशगंगा में दो बहुत बड़े ब्लैक होल एक दूसरे का चक्कर काट रहे थे, एक कॉस्मिक डांस में। वो और तेज घूमते हुए करीब आते गए और फिर एक जबरदस्त टक्कर में मिल गए। इस टक्कर ने स्पेस टाइम में ही लहरें पैदा कर दी, एक ऐसी फुसफुसाहट जो 1 अरब साल से भी ज्यादा समय तक पूरे ब्रह्मांड में सफर करती रही। और कमाल की बात यह है कि इस अविश्वसनीय घटना की भविष्यवाणी इसके होने से लगभग 100 साल पहले ही कर दी गई थी। और किसने की थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उनकी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी ने ग्रेविटी को लेकर हमारी समझ पूरी तरह से बदल दी, और इसी थ्योरी से एक बहुत ही रैडिकल आइडिया का जन्म हुआ। तो ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे या ग्रेविटेशनल वेव्स आखिर हैं क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी शांत तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें बनती है ना, जो बाहर की तरफ फैलती हैं। ये बिल्कुल वैसी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पानी की सतह पर नहीं बल्कि खुद स्पेस और टाइम के ताने बाने में बनती हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि जब भी कोई बहुत भारी चीज तेजी से घूमती है, जैसे दो टकराते हुए ब्लैक होल, तो वो ऐसी लहरें पैदा करेगी जो लाइट की स्पीड से सफर करती हैं। पर यह आइडिया इतना अजीब था, इतना नया था कि खुद आइंस्टीन भी इसको लेकर पूरी तरह श्योर नहीं थे, और बाकी वैज्ञानिक समुदाय, उन्हें तो इस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। देखिए, जब उन्होंने 1936 में इस पर एक पेपर एक बड़े साइंस जर्नल को भेजा तो उसे रिव्यू के लिए भेज दिया गया। आइंस्टीन इतना नाराज हुए कि उन्होंने अपना पेपर वापस ले लिया और उस जर्नल में फिर कभी कुछ नहीं छपवाया। इससे अंदाजा लगता है कि उस वक्त ये आइडिया कितना कॉन्ट्रोवर्शियल था। अब 100 साल पुरानी एक थ्योरी को साबित करने के लिए हमें एक ऐसी मशीन बनानी पड़ी जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती थी। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ब्रह्मांड की सबसे हल्की, सबसे महीन फुसफुसाहट को भी सुन सके। और वो मशीन है लाइगो। ये दो बहुत बड़ी बिल्कुल एक जैसी ऑब्जर्वेटरीज हैं जो अमेरिका में 3000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब सवाल उठता है कि दो क्यों? देखिए, इसका होना बहुत जरूरी था। अगर कोई सिग्नल सच में स्पेस से आ रहा है तो उसे दोनों जगहों पर लगभग एक ही समय पर दिखना चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि ये कोई लोकल गड़बड़ी या शोर नहीं है, बल्कि सच में एक कॉस्मिक इवेंट है। और इसका साइज वो तो कमाल का है। हर ऑब्जर्वेटरी एल शेप की है और उसकी हर एक भुजा 4 किलोमीटर लंबी है। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये दुनिया के सबसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स में से एक हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। LIGO को एक गुरुत्वाकर्षण तरंग से होने वाले खिंचाव को मापना था, जो एक प्रोटॉन के साइज के 10,000वें हिस्से से भी छोटा है। मतलब अनबिलीवेबल प्रिसिशन। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्यूम सिस्टम बनाया, ऐसे लेजर्स बनाए जो बेहद स्थिर थे, और ऐसे शीशे बनाए जो अब तक के सबसे चिकने थे। ये सच में इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। इसीलिए इसे बिल्कुल सही कहा गया है कि ये इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे महान सुनने वाला उपकरण है। दशकों की प्लानिंग, मेहनत और सुधार के बाद लाइगो अब ब्रह्मांड को सुनने के लिए पूरी तरह तैयार था। और फिर अपने पहले ऑब्जर्वेशन रन को शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद मशीन ने कुछ पकड़ा। एक फुसफुसाहट जो 1 अरब साल से भी ज्यादा लंबा सफर करके हम तक पहुंची थी। इस लहर के सफर के बारे में सोचकर देखिए। ये 1.3 अरब साल पहले पैदा हुई। फिर लगभग 50,000 साल पहले जब हमारे पूर्वज धरती पर घूम रहे थे, ये लहर चुपचाप हमारे पास से गुजर गई। और आखिरकार 14 सितंबर 2015 को ये पृथ्वी पर पहुंची। पहले लुजियाना के डिटेक्टर से टकराई और फिर लाइट की स्पीड से सफर करते हुए ठीक 7 मिलीसेकंड बाद वॉशिंगटन पहुंची। और ये है वो सिग्नल, 1 सेकंड के बस 5वें हिस्से तक चलने वाली एक छोटी सी चर्प। ये बढ़ता हुआ स्वर, ये दो ब्लैक होल के एक दूसरे में समाने और फिर टकराने की पक्की निशानी है। दशकों के शक और सालों की मेहनत के बाद आखिरकार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहला सीधा सबूत मिल चुका था। और इस टक्कर के पीछे के जो आंकड़े हैं वो तो होश उड़ा देने वाले हैं। एक ब्लैक होल हमारे सूरज से 29 गुना भारी था, दूसरा 36 गुना।
जब वो मिले तो जो नया ब्लैक होल बना वो सूरज से 62 गुना भारी था। अब रुकिए, 29 और 36 को जोड़ें तो 65 होता है, 62 नहीं। तो फिर वो 3 सूरज के बराबर का मास कहाँ गया? वो आइंस्टाइन के मशहूर इक्वेशन E=mc² के हिसाब से 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में पूरी तरह से एनर्जी में बदल गया। और इसी से वो गुरुत्वाकर्षण तरंगें निकलीं जो उस एक पल में ब्रह्मांड के सारे तारों की कुल रोशनी से भी ज्यादा शक्तिशाली थीं। महीनों तक सब कुछ अच्छी तरह से जांचने पर रखने के बाद 11 फरवरी 2016 को टीम ने दुनिया के सामने अपनी खोज का ऐलान किया। 1 सदी से चली आ रही वैज्ञानिक खोज अपने अंजाम तक पहुंच गई थी। आइंस्टीन सही थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक थ्योरी की नहीं है, ये उन लोगों की कहानी भी है जिन्होंने इसे सच कर दिखाया। ये एक मानवीय विजय की कहानी है। ये खोज किसी एक इंसान का काम नहीं थी, ये लाइगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन यानी LSC का काम था, जो दुनिया भर के 1000 से ज्यादा वैज्ञानिकों की एक टीम है। और जिस तरह से उन्होंने मिलकर काम किया वो भी अपने आप में रेवोल्यूशनरी था। LSC एक ओपन, डेमोक्रेटिक और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था, जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और इंस्टीट्यूट्स को एक ही सपने के लिए दशकों तक एक साथ काम करने के लिए जोड़ा। तो इस खोज का मतलब सिर्फ ये साबित करना नहीं था कि आइंस्टीन सही थे। नहीं, इसका मतलब था एस्ट्रोनॉमी में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत। ये कुछ ऐसा था जैसे ब्रह्मांड को देखने के लिए एक नई खिड़की खोल दी गई हो। फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, अब तक हम ब्रह्मांड को देखने के लिए लाइट, रेडियो तरंगों और एक्सरे पर निर्भर थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान हमें ब्रह्मांड को सुनने का मौका देता है। ये तरंगे धूल या गैस के बादलों से नहीं रुकती। इसका मतलब है कि अब हम उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जो अदृश्य हैं, जैसे कि ब्लैक होल और शायद बिग बैंग की शुरुआत को भी। और लाइगो अब अकेला भी नहीं है। इटली में वर्गो है, जापान में काग्रा है और भविष्य में भारत में भी एक डिटेक्टर आने वाला है। हम इन डिटेक्टर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क बना रहे हैं। ये नेटवर्क हमें इन कॉस्मिक आवाज़ों के सोर्स का और भी सटीक तरीके से पता लगाने में मदद करेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता किप थॉर्न ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, जैसे गैलीलियो ने एक दूरबीन आसमान की तरफ की और हमारी आंखों के लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खोल दिए, ठीक वैसे ही लिगो ने एक नया इंस्ट्रूमेंट चालू करके हमारे कानों के लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खोल दिए हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, हमने ब्रह्मांड को समझने के लिए एक पूरी तरह से नई सेंस हासिल कर ली है। हम अब सुन सकते हैं। सवाल बस ये है कि जब हम सुनना जारी रखेंगे तो ब्रह्मांड हमें और कौन-कौन से राज बताएगा।